सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं स्टेनोग्राफी का फुल कोर्स। इसमें हम पिटमैन न्यू एरा से पूरा कोर्स कराने वाले हैं आपका अंडर 1 मंथ, जिसकी आप फीस भर भर के दे रहे हैं इंस्टीट्यूट्स में। कोई ज़रूरत नहीं है, आज हम फ्री में अपने चैनल पे स्टेनोग्राफी कराने वाले हैं। अब कुछ लोगों को पता नहीं है स्टेनोग्राफी होता क्या है। तो स्टेनोग्राफी एक साइन लैंग्वेज है, ठीक है, जो कोर्ट्स वगैरह और ऑफिस में यूज़ होती है, जिससे हमारा काम जल्दी हो सके। ठीक है, स्टेनोग्राफी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकलते हैं पूरे साल भर में। मेन एग्ज़ाम इसका एसएससी माना जाता है। बाकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में भी इसकी वैकेंसीज निकलती है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। और उनके लिए ये स्टेनोग्राफी बेस्ट है। जो मैथ्स में जो ढीले हैं उनके लिए बिल्कुल सही है स्टेनोग्राफी। आपको बस पेपर में 200 मार्क का पेपर होता है आपका, उसमें 100 मार्क की इंग्लिश, 50 की जीके, 50 की रीजनिंग। कट ऑफ 140 के अराउंड जाती है अगर आप जनरल हो तो। ग्रेड डी की और ग्रेड सी की 145 के आसपास जाएगी। तो आप आराम से स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं और एज अ स्किल भी आप प्राइवेट जॉब्स भी इससे कर सकते हैं। तो हम करेंगे न्यू एरा पिटमैन। ये बुक होती है इसकी, न्यू एरा की। आप ये बुक आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, हम इससे कोर्स पूरा करेंगे आज अपना पूरा, और 1 महीने में आपका कोर्स खत्म करेंगे। आज हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एक्सरसाइज हमारा चैप्टर 1 होगा। पहले आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ, ये है क्या चीज़। तो ये साइन लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें 24 कॉन्सोनेंट्स, 12 वॉवल्स और 4 डिप्थोंग्स हैं। अभी आप डिप्थोंग्स को भूल जाइए, इसकी बात बाद में करेंगे। 12 वॉवल है, 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो आज 24 कॉन्सोनेंट्स में से पहले हम 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक। तो हम पहला चैप्टर कर रहे हैं अपना, फर्स्ट चैप्टर। हर रोज़ आपका एक चैप्टर खत्म होगा, और जो लेंथी चैप्टर होगा उसको मैं 2 क्लास में ख़त्म करवाऊंगा, ठीक। पहला चैप्टर शुरू करेंगे। पहले 6 कॉन्सोनेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आएंगे पी, बी, टी, डी, चे, जे। 6 कॉन्सोनेंट्स आएंगे, पी, बी, टी, डी, चे, जे। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो जब भी मैं ग्रीन मार्कर से, ये मैं लिख देता हूँ, ग्रीन मार्कर से जब भी यूज करूंगा तो एज अ लाइट उसको डिनोट करूंगा मैं, और जब भी ब्लैक मार्कर से यूज करूंगा तो उसको डार्क डिनोट करूंगा। अब आप पूछेंगे लाइट डार्क क्या है, वो आगे सब कुछ पता चल जाएगा आपको। बस ये ध्यान रखिएगा, जब भी ग्रीन मार्कर से करूं तो वो लाइट है, ठीक है, और ब्लैक से करूंगा वो डार्क है। तो हम शुरू करते हैं, पी, बी, टी, डी, चे, जे। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। पी, पी होता है हमारा लाइट कॉन्सोनेंट। अब पूछेंगे लाइट डार्क, ये देखिए आपकी सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी। पी लाइट है, बी डार्क है, ये देखिए सेम बन रहा है, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। पी हम बनाते हैं लाइट और बी बनाते हैं हम डार्क, ठीक है। ऐसे ही टी बनेगा हमारा लाइट और डी बनेगा हमारा डार्क। आप एंगल देख लीजिए, कौन से एंगल में पी इस साइड बन रहा है, बी भी इस साइड बन रहा है। बी डार्क होता है, पी लाइट होता है, टी लाइट होता है, डी डार्क होता है, बिल्कुल सीधा बनेगा ये। इसमें एक और चीज होती है, ये देखिए, जैसे आप एक नोटपैड खरीदेंगे, उसमें ऐसे लाइंस बनी होंगी, ठीक है। अब जब वॉवल्स शुरू होंगे तब उसका मैं बताऊंगा आपको। अब चे और जे की बारी। चे होता है लाइट और जे होता है डार्क। एक बार हम रिकॉल कर लेंगे। लाइट पी, बी, टी, डी, चे, जे है हमारा, ठीक है। पहले 6 कॉन्सोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं। स्टेनोग्राफी आपको पता चल गया क्या होता है। लाइट और डार्क इसके कॉन्सोनेंट्स बनते हैं। 24 कॉन्सोनेंट्स, 12 वॉवल्स और 4 डिप्थोंग होते हैं। 4 डिप्थोंग के बारे में आपको बाद में पता चलेगा। अभी हम कर रहे हैं 6 कॉन्सोनेंट्स, पी, बी, टी, डी, चे, जे। पी और पी बनता है लाइट, बी डार्क, टी लाइट, डी डार्क, चे लाइट, चे डार्क, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपको पता चल चुका है पी, बी, टी, डी, चे, जे कैसे करते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इसमें क्या होता है, अब इसमें साउंड्स का बड़ा महत्व रहता है इसमें, ठीक है। अब जैसे हम पहले वॉवल्स, ठीक। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो अब हम वॉवल से शुरू करते हैं। वॉवल्स क्या चीज होती है, ठीक है। इसमें हमारे 12 वॉवल्स होते हैं। पहले हम वॉवल ए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा इजी, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। वॉवल ए के बारे में,
इसको मैं थोड़ा रब करना चाहूंगा पहले। अब वॉवल ए के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने ये लगाया, लाइन बनाई अपनी, ठीक है, ये आपने लिखा पी, सॉरी माफ कीजिएगा, तो आपको जैसे पता लग गया है, आपकी शॉर्ट हैंड का नोटपैड आता है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, उस उनमें ऐसी लाइंस बनी होंगी आपके लिए। अब इसमें कैसे बनेगा देखिएगा। अब हम पहले बात कर रहे हैं वॉवल ए के बारे में। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं यहाँ ही लिख देता हूँ। चलिए, वॉवल, पहले वॉवल है हमारा वॉवल ए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा पी, ठीक है। अब मान लो मुझे पे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? वॉवल ए जो है, जो ए कॉन्सोनेंट है, वो डिनोट होगा विद द डॉट। ये देखिए, डॉट इन द सेंटर। अगर हम ए कर रहे हैं तो डॉट इन द सेंटर होगा और ऑन द लाइन बनेगा। जब भी आपको आवाज आएगी ए की, ये देखिए, ए की जब भी आवाज आएगी आपको, तो वो ऑन द लाइन बनेगा। अब जैसे मेरे को वर्ड बनाना है पे, तो पी लिया और डॉट लगा दिया। अब जैसे मुझे वर्ड बनाना है एप, अब जब भी पी बन रहा है, मैं आपको बता दिया ग्रीन मार्कर जो भी है वो लाइट को डिनोट कर रहा है। तो हमको जब हम पेंसिल से बना रहे होंगे तो थोड़ा हम लाइट बनाएंगे पी को। पी लाइट बनेगा, टी लाइट बनेगा और चे लाइट बनेगा, ठीक है। अब जैसे वर्ड्स आया एप, एप वर्ड आया, तो अब क्या, अब पूछेंगे अब क्या करें? जैसे देखो पी से पहले ए आ रहा है, तो पी के पहले हम डॉट लगा देंगे, सिंपल। डॉट हमेशा सेंटर में लगेगा और जब भी ए की साउंड आएगी आपको तो ऑन द लाइन बनेगा। ऑन द लाइन क्या होता है, अबव द लाइन, कट द लाइन, ये आपको सारा आगे पता चलेगा। अभी बस ये ध्यान रखिए, ऑन द लाइन बनेगा जब भी ए की आवाज आएगी, ठीक। अब जैसे वर्ड आया एब, अब बी है तो हम डार्क बनाएंगे। जैसे मैंने लिख रखा है कि मैं काला इंक जब भी यूज करूँ तो डार्क है। तो मान लो बे वर्ड है या एब वर्ड पहले है, तो एब वर्ड, एब बनेगा बी से पहले कॉन्सोनेंट, और वही बे बनाना हो तो बी के बाद कॉन्सोनेंट। बहुत इजी है, ठीक है। अब जैसी वर्ड आया एड, अब हमें पता है डी जो है वो डार्क है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एड बना दिया, डी से पहले कॉन्सोनेंट। अब बनाना डे, तो डी लिया, उसके बाद डॉट लगा दिया, डे हो गया, ठीक है। अब यही जैसे हमारा होगा एज, ठीक है, एज भी डार्क बनता है जे के पहले। मान लो जे बनाना है, जे नाम है मान लो बच्चे का, तो जे बना दिया ऐसे, इजी, ठीक है। एक बार रिकॉल कर ले आराम से, ठीक है। हमने पढ़ा स्टेनोग्राफी में, पहले हम पढ़ रहे हैं 6 कॉन्सोनेंट के बारे में। आपका पहला चैप्टर है न्यू एरा पिटमैन का। पी बी टी डी चे जे, पी लाइट, बी डार्क, टी लाइट, डी डार्क, चे लाइट, जे डार्क, ठीक है। आपकी नोटपैड की लाइंस है। पहला हम वोवल पढ़ रहे हैं ए, जब भी वोवल ए आएगा आपको ऑन द लाइन बनेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी ए की आवाज आएगी, ठीक है, कोई भी वर्ड हो ए की आवाज आई तो ऑन द लाइन बनेगा, ठीक है। अब जैसे हमने बनाया पे, अब पी लाइट कॉन्सोनेंट है तो पी, पे बनाया, ठीक है। बनाया हमने एप, एप बनाया, पी के पहले कॉन्सोनेंट लगा दिया। हमने बनाया एब, बी के पहले बे, बी के बाद एड, डी के पहले डे, डी के बाद एज बनाया हमने, तो जे से पहले जे बनाना है तो जे के बाद डॉट, ठीक है, इजी था। चलिए अब हम पढ़ेंगे जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में। एक मिनट मैं ये रब कर लूं, इसको एक बार लाइन पूरी मिटा देता हूं। अब पूछेंगे बच्चे जॉइनिंग क्या होती है? बहुत इजी है। मान लो हमें एक वर्ड बनाना है पेड़, ठीक है। अब पेड़ वर्ड बनाना है, हमने ये तो पढ़ लिया पी ऐसे बनता है और डी ऐसे बनता है। पेड़ में आवाज किन, मेन कॉन्सोनेंट क्या है पेड़ में? पी और डी है, पी है, ए है और डी है, मेन ए है। आई लिखा है, आई की आवाज आपको कहीं आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही। हमें इसमें साउंड से चलना है, ठीक है। साउंड क्या आ रहा है? पेड़, पहले हमने देखा पेड़, ए की आवाज है, ठीक है, पहले हमने देख लिया ए की आवाज है इसमें, मतलब हमें पता लग गया ऑन द लाइन बनने वाला है। अब हम करेंगे पेड़। चलो एक बार मैं लाइन खींच देता हूँ आपकी नोटपैड की लाइन, ठीक। अब हमारा पेड़, आपको पता है पी है लाइट कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये हमने बनाया पी। अब पेड़ के लिए इसके साथ हम जोड़ देंगे डी, ये बन गया हमारा पेड़, ठीक है। अब हम कैसे पढ़ेंगे? पेड़ है, इसमें एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। मैं काला लगा देता हूँ जिससे आसानी हो जाए देखने में। ये हमारा बन गया पेड़,
ठीक, पी को जोड़ा और डी को जोड़ा, पेड़ बन गया। अब आपको ये स्टेनोग्राफी मैं तो यहाँ मार्कर सर करके दिखा रहा हूँ, आपको ये करनी है पेंसिल से। अब पेंसिल से कैसे करोगे सुन लो, जब आप पी बनाओगे हल्का हाथ रखोगे बिल्कुल पेंसिल से, और जब डी करोगे बिल्कुल उसको डार्क कर दोगे। ठीक, जब भी पी बनाओगे हल्का, डी डार्क, जैसे हमने ये पढ़ लिया, ये बेसिक है, ये नहीं करा तो कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, ये तो दिमाग में एकदम से घोट लेना है कि ये सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, अब पेड़ बनाना है, एक वर्ड होगा, जैसे अगला वर्ड हमारा आएगा पेज, पेज आया। ठीक है, वही पी, माफ करिएगा एक मिनट, तो अगला वर्ड जैसे है हमारा पेज। ठीक है, ये हमने लगाया पी। अब हम जे, देखिए हमने जे पढ़ा था, जे होता है डार्क, तो जे के लिए हम दूसरा मार्कर यूज करेंगे, वैसे पेंसिल से आपको डार्क बनाना है। ठीक है, पेज, और ये हमने यहाँ डॉट लगा दिया, इजी, ये बना दिया हमने पेड़, ये बना दिया पेज। अगला वर्ड हमारा आएगा बेट। अब बेट पूछे कैसे बनेगा, बहुत इजी है। बेट में आवाज किसकी आ रही है, बी और टी की, और ए की आवाज तो आ ही रही है, मतलब ऑन द लाइन है, तो बी, बी मतलब डार्क कॉन्सोनेंट, और टी हो गया हमारा लाइट कॉन्सोनेंट, ये हमारा हो गया बेट। ठीक है, अगला वर्ड के में चलेंगे पेप। अब इसमें पेप की आवाज किसके आ रही है, पी और पी की। ठीक है, तो वही पी और पी, पेप। ए की आवाज जब आएगी ना तब भी वो ऑन द लाइन बनेगा, ए की आवाज। ठीक है, एक मैं यहां ले लेता हूं, हमने क्या पढ़ा, ए पढ़ा एक ऑन द लाइन, और ए। ठीक है, अगर वही डार्क हो जाए, ए हो जाए, पेप है, एप ए की है, तो ऑन द लाइन है, वही ए हो जाएगा, वो अब द लाइन बनेगा, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला वर्ड हम बनाएंगे, जैसे टेड दे रखा है। ठीक है, टेड बनेगा, अब वही टी और डी से मिलके टेड बन रहा है, ऊपर लाइट कॉन्सोनेंट टी और नीचे डार्क कॉन्सोनेंट डी। ठीक है, तो ये टेड बन गया हमारा। तो ऐसे ज्वाइनिंग होगी कॉन्सोनेंट्स की, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं। जैसे अगला वर्ड आया डेट। अब पूछेंगे डेट की स्पेलिंग क्या होती है, डेट की स्पेलिंग होती है डी ई बी टी। अब इसको बोलेंगे सर बी भी आ रहा है इसमें, तो अब इसमें डी बी टी बनाएंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको शुरू में क्या बताया, साउंड से चलता है। डेट में आवाज किस चीज की आ रही है, डी और टी की आवाज आ रही है, डेट, डी ई टी की आवाज आ रही है। ठीक है, वही नॉर्मल डी बनेगा हमारा ऊपर। ठीक है, डी बनेगा ऊपर, एक मिनट रुकिएगा, डी ऊपर और टी नीचे, ये हमारा हो गया डेट। इजी है, पेंसिल से आपको मैंने बता दिया है कि जो भी मैं काला बना रहा हूं आपको बिल्कुल डार्क बनाना है उसको, और जो ग्रीन पेंसिल बना रहा हूं वो लाइट बनाना है। ठीक है, ये हमने डेट बना दिया। अब अगला वर्ड आ जाएगा जेट। इजी है, अब तक आप समझ चुके होंगे क्या मैं करा रहा हूं, आपको कॉन्सोनेंट्स पकड़ने हैं वर्ड में। जेट में क्या आवाज है, जे और टी की। ठीक है, जे हमने देखा डार्क कॉन्सोनेंट, हम यहां आ जाएंगे जे, और लाइट बना दिया हमने टी, और जब जे के बाद आ रहा है तो जे के बाद हमने वॉवल लगा दिया। बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें क्या है, मजा भी आता रहेगा, कोई बर्डन भी नहीं है, और बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। हर साल स्टेनोग्राफर की डिमांड बढ़ी जा रही है। ठीक है, एसएससी की अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं, रिटन की, मैथ्स नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट वो है, जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे थे, जीके रीजनिंग में अच्छे थे, लेकिन मैथ्स में पीछे चल जाते थे, आराम से स्टेनोग्राफी कीजिए। 150-60 नंबर अगर आप ला रहे हो, उससे भी कम ला रहे हो, अगर आपकी मान लो ओबीसी एससी है, अगर आप 130-35 भी ला रहे हो, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा बड़ा आराम से। आप स्टेनोग्राफी कीजिए, साथ में अपनी रिटर्न की तैयारी करते रहिए, मैथ्स का कोई झंझट नहीं है। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक हम आते हैं। तो हमने ये चीज पढ़ ली, अब वॉवल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वॉवल ई। ठीक है, इसको मिटा लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझ आ चुकी होगी, बार बार रिकॉल करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने ये पढ़ा बीबीटी चीजें। मैं आपको वर्ड्स बना के जाती कि ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। ठीक है, वॉवल हमने ए पढ़ा, वॉवल पढ़ेंगे ई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए हमें, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वॉवल ई के बारे में। ई, ठीक है, वॉवल ई के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे ए, हल्की आवाज आ रही है, जैसे पेप में आई थी पे एप, ऐसी ई की आवाज ए के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा ई की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, ये आवाज होगी हल्की सी ए,
ए नहीं होगी, ए होगी, ठीक है। अब जैसे होगा एच, ठीक है, एच में एच नहीं बना रहा, एच की स्पेलिंग बताया था आपको, EETCH, ये वाला एच, ठीक है। अब इसमें ए की बहुत हल्की आवाज है, ए, तो ये भी ऑन द लाइन ही बनने वाला है हमारा। वर्ड्स आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक। एच, अब एच में आवाज किसकी आ रही है आपको, इसमें टी की आवाज आ रही है, एक बार देखिए, एच, टी की कोई आवाज है लेकिन टी है, टी होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें साउंड देखना है, हमें खाली चे की आवाज आ रही है, एच, च, ठीक है। इसमें तो च हमारा बनता है लाइट, तो हम बना देंगे लाइट, ठीक है। अब आपको मैंने पहले क्या बताया था, अब देखिए कॉन्सोनेंट के पहले वावल आ रहा है, तो हम कॉन्सोनेंट के पहले वावल लगा देंगे, मैं काले से लगा देता हूँ, ये कॉन्सोनेंट के पहले वावल लगा देंगे, ठीक है, बहुत इजी है। अगला हम करेंगे एज, एज की स्पेलिंग देख लीजिए, EDGA, DG, तो उसमें आपको फिर देखिए पहले टी आ रहा था, अब डी आ रहा है। अब बच्चे कहेंगे सर डी और जे बनाना है क्या एज के लिए, बिल्कुल भी नहीं बनाना, हमें आवाज किसकी आ रही है, हमें खाली जे की, एज, ज, खाली ज की आवाज आ रही है, और ज हमारा कहाँ है, देखिए डार्क कॉन्सोनेंट है, कैसे बनता है आपको पता लग गया, तो वही एज बन गया हमारा, ठीक है। अगला है बेट, ठीक है, बेट में मैं आपको स्पेलिंग भी साथ साथ लिखते रहता हूँ, ये वाली अगर आप बुक खरीद लेते हैं तो आपको बिल्कुल आराम से पता चलेगा कि मैं करा क्या रहा हूँ, ठीक है। हमने थर्ड पार्ट कर लिया, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं वॉवल ई के बारे में, ठीक है। अब वर्ड आया बेट, मैं कहाँ बनाऊं, यहां बना दिया मैंने, ये बेट। अब बेट में आवाज किसकी है, बी और टी की, ई हमारा कॉन्सोनेंट है, इजी, हमने बी और टी बना दिया, बी बनता है डार्क, ये लगा दिया हमने वॉवल, ज्वाइनिंग कर दी टी, ये बन गया हमारा बेट, ठीक है। ज्वाइनिंग का खेल है सारा। अगला वर्ड आया हमारा पेप, जो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, पेप। अब इसमें क्या, पी और पी ए, तो हमने क्या पढ़ा आज, अभी तक क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूं, बहुत ही इजी है। हमने सबसे पहले 6 कॉन्स्टेंट पढ़े, ज्वाइनिंग कैसे करते हैं वो पढ़ा मैंने, वो पढ़ाया, और वॉवल हमने पढ़े, हमने 2 वॉवल पढ़ लिया आज, एक तो पढ़ा ए, एक होता है ए, ठीक है। ए और ए दोनों बनेंगे ऑन द लाइन, दोनों ऑन द लाइन बनेंगे, ये हमेशा याद रखना है, ये तो प्रैक्टिस करते रहिए इसकी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, कुछ कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं और हमें बहुत जरूरी है उसको शॉर्ट फॉर्म्स याद करना। एक बार मैं इसको पूरा रब कर लेता हूँ, आपको एकदम आसानी से बताता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर घटा ही देता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ हल्का सा फर्स्ट चैप्टर, ठीक भाई, आराम आराम से मौज मौज में आपकी नौकरी लग जाएगी सरकारी, ठीक है, मज़ा भी आता रहेगा, पूरा आपको A to Z गाइडेंस मिलने वाली है इस चैनल में, ठीक है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, तो पहले भी ना, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला एक ट्रांसक्रिप्शन होती है, इसमें 800 वर्ड्स की ट्रांसक्रिप्शन होती है, आपको बताया था, ठीक है। एक स्पीकर लगा होता है जहाँ आप पेपर देने जाएंगे सेंटर में, वो सर या मैम जो भी आवाज़ होगी वो आपको स्पीकर में बोला जाएगा, वो आपको ट्रांसक्राइब करना होता है, ठीक है। अब शॉर्ट फॉर्म्स वो चीज़ होती है जो 800 वर्ड में से 400-500 वर्ड तो शॉर्ट फॉर्म्स ही हैं सारी, ठीक है। वो हम पढ़ने वाले पहले चैप्टर में से कौन कौन सी शॉर्ट फॉर्म्स है, ये हमने लाइन बना दी, ठीक है। ये आपके नोटपैड की लाइन है, ठीक है, आप नोटपैड जब खरीदेंगे आपको पता लगेगा ये ऐसी लाइनें बनी होती है, ठीक है। हम जो जो आपको मैं करा रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म्स, इसका कोई कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स ऐसी हैं उसका कोई सेंस ही नहीं है, लेकिन वो ऐसे बनती है तो बनती है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब जैसे हमने पढ़ा बी, ठीक है, अब ये बी हमारा ऐसा है, जैसे आया बी, एक बी ये भी तो होता है, जैसे बोलते हैं टू बी, ठीक है, तो ये बी, अब ये बी नॉर्मल ऐसे बनेगा, जैसे बी बनता है वैसे ही बी बनेगा, ठीक है। हमारी बी की शॉर्ट फॉर्म होगी, यहां मैं छोटा लिख देता हूं, बी की शॉर्ट फॉर्म। अब आया इट, इट की शॉर्ट फॉर्म टी से डिनोट होगी लाइट, ऑन द लाइन, ठीक है। ये जितनी भी आपको बता रहा हूं सारी ऑन द लाइन की शॉर्ट फॉर्म्स है, पहला चैप्टर हम ऑन द लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। टी बनेगा, लाइट बनेगा, ठीक है, ये बनेगा हमारा डू। अब बुक में आपको दोनों सेम दे रखा है, अब आगे जाके ना लाइट डार्क सब खत्म हो जाएगा, ठीक है।
रहेगा तो, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। आप जब आपकी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट 100 वर्ड्स पर मिनट में चल रही होगी तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप कौन सा लाइट है कौन सा डार्क, सब खत्म हो जाएगा तब। अब देख लो इसमें बुक में इट और डू सेम है, लेकिन हम क्या करेंगे, डू के लिए ना एक आगे जाके हम स्लैश सीखने वाले हैं। ओ के लिए, ओ जैसे ए के लिए डॉट लग रहा है, ओ के लिए स्लैश लगने वाला है आगे जाके, तो हम डू के लिए स्लैश लगा देंगे एक, ठीक है, एक डैश बना देंगे ओ के लिए। ओ, ये ओ को डिनोट करता है, डी और ओ, ठीक। अब आया विच, विच बनेगा, ये मैं लिखता हूं यहां पर, प्रॉब्लम ना हो जिससे, डू, ये विच, विच बनेगा ऐसे, ठीक है, लाइक चे एंड जे। चे जे थोड़ा मैं कहूंगा थोड़ा स्लांट है, विच थोड़ा एंगल इसका पास में है स्ट्रेट से, ठीक है, विच। और आपको सेंटेंस से पता चल जाएगा कि क्या लिखा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई सेंटेंस आपको पता नहीं चल पाए क्या लिखा है, विच आराम से पता चल जाएगा सेंटेंस से, ठीक है। अगली आएगी द। द बनता है डॉट से, डिनोट करते हैं हम द को, ऑन द लाइन डॉट बनता है, ये होता है द, ठीक। अगला बनेगा, यहां पे लिखते रहते हो जिससे आप नोट आउट कर लें, ठीक है। और इसके नोट्स बिल्कुल बनाने हैं, आपके पास बुक है, नो डाउट बुक में सब कुछ है, लेकिन जब आप नोट्स बनाओगे ना ऐसे, आपको डबल प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरह से, और जब आप बुक देखोगे आपको सब पता होगा पहले कि मैंने पढ़ रखा है सारा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, ठीक है। अब आएगा टू, ये सॉरी द था, अब आएगा टू। टू होगा छोटा स्लैश, छोटी स्लांट लाइन, एक मिनट, छोटी स्लांट लाइन ऑन द लाइन, ठीक। अगला बनेगा टू दूसरे वाला, एक टी डब्ल्यू ओ वाला टू, वो भी सेम बनेगा, ठीक। अब इसमें क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, देखिए इसमें ये डिफरेंशिएट कर सकते हो, वैसे कोई जरूरत है नहीं, सब आपको पता चलने वाला है जब आप सेंटेंस पढ़ोगे, तब भी अगर दे रखा है बुक में कराए थे। टू आप डिनोट करोगे टीओ वाला लाइट, और टी डब्ल्यू करोगे आप डार्क, ठीक है। ये डिफरेंशिएट कर सकते हो, अभी के लिए सीख सकते हो, आगे जाके कोई इसका यूज नहीं है ऑनेस्टली बताऊं तो, ठीक है। और ये टू और टू दोनों डार्क बनेंगे, ठीक है। एक आएगा फिर बट, बट आएगा, ठीक है, ये बनेगा स्ट्रेट, बहुत छोटा सा ऑन द लाइन। फिर आएगा हु बनेगा ऐसे ऑन द लाइन, ठीक है। इसमें कोई सेंस नहीं है, ठीक है, तब भी बी, इट और डू का आप सेंस बना सकते हो, इनका कोई सेंस नहीं है, बस आपको ऐसे याद करने, इनकी प्रैक्टिस करनी है भर भर के। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी आपको पूरा बताया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। हमने शॉर्ट फॉर्म्स कर ली, अब हम करेंगे फ्रेजिंग्स, फ्रेजिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन पूरी कोई आपकी क्वेरी नहीं रहेगी वीडियो के बाद, पूरा आपको इस वीडियो में समझा दिया जाएगा पहला चैप्टर। ऐसे 16 से 17 चैप्टर हैं, पूरी गाइडेंस फुल मिलेंगे आपको, ट्रांसक्रिप्शन पूरी मिलेगी इस वीडियो में, इस चैनल में, ठीक है। तो हम करेंगे अब फ्रेजिंग। अब फ्रेजिंग क्या होता है पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजिंग। फ्रेजिंग क्या होता है, दो वर्ड्स को जोड़ना, एक हम ज्वाइनिंग कर ली, अब फ्रेजिंग भी एक बार कर लेते हैं, इट्स ज्वाइनिंग की तरह ही है, ठीक है। अब क्या होता है फ्रेजिंग में, देखिए देखिए जैसे हमने लाइन बना दी, फ्रेजिंग में हम शॉर्ट फॉर्म्स और कॉन्सोनेंट्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है। उसमें कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट्स जुड़ रहे थे, फ्रेजिंग में कॉन्सोनेंट्स और शॉर्ट फॉर्म्स को जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं ये देखिए, देखिए जैसे वर्ड आया टू डू, ठीक है, एक वर्ड है टू डू। अब टू डू आप कैसे बना सकते हो, आप टू बनाओ और डू बना दो, लेकिन अभी तो आपके पास टाइम है, अभी आप सीख रहे हो, आप आराम आराम से अलग अलग बनाओ। अब जो पहले आपने, उसको छोड़िए, चलिए टू डू, ठीक है, बैक टू टॉपिक, टू डू आते हैं, टू लाइट ना डू, अब ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन आसान करने के लिए, क्योंकि आगे स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, आप टू के साथ ही डू को जोड़ दो, टू डू। एक वर्ड आया टुडे, टुडे आया, इजी, टी1 आया, डी1 आया, डॉट लगा दिया। ओ का मैंने आपको बता दिया कि ऐसे डिनोट होता है, ये आप देख रहे हैं, एक डैश से डिनोट होता है, ओ जो है एक डैश से डिनोट होता है, वो आगे हम पढ़ने वाले ही हैं, ठीक है। और टुडे, टी और डी, टू हमारा हो गया शॉर्ट फॉर्म, और डे बना दिया डी के बाद टुडे, ठीक है। अगला है हमारा टू द, अब टू द भी है, ठीक है, हमने फ्रेजिंग सीख ली, ठीक है, ये आपने सीख लिया। अब आपको बताएंगे अ स्मॉल टिक एट द एंड ऑफ वर्ड रिप्रेजेंट्स द, जो हम वर्ड के साइड में एक टिक लगा देंगे वो द बनेगा। कैसे बनेगा उसको मैं आपको बता देता हूं,
देखिए इसको मैंने एक बार मिटा के फिर से करना पड़ेगा, बार बार ही, खाली वो मिट नहीं रहा। देखिए हमने फिर से एक लाइन बना ली। अब वर्ड आया एट द, ठीक है, ये भी एट भी एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एट हमने बनाया ऐसे, और द, ये जो टिक लगाया ना, ये टिक भी द को डिनोट करेगा। मान लो एक सेंटेंस के वाले द आता है, मान लो आता है द स्टेनोस्क्राइब, हमने द बनाया और स्टेनोस्क्राइब बना दिया। अब मान लो आया टू डू द, या फ्रेजिंग सेंटेंस के बीच में द आया तो हम अलग से द नहीं बनाएंगे। कुछ मान लो एक सेंटेंस है, मान लो आपको एक बना के दिखाता हूं, ही इज एट द पार्टी, ठीक है। अभी मैं जो ही बना रहा हूं उसको आप इग्नोर मारोगे, बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कैसे क्या। जैसे ही ऐसे बनता है, इज एट द पार्टी। आप ऐसे ही बना सकते हो, मैंने एट और द को अलग कर दिया, लेकिन समझदारी क्या है, टाइम बचाने के लिए ही इज एट के साथ एक टिक लगा दे, द पार्टी, ठीक है। ये जो ही बनाया मैंने इग्नोर करो इसको, आगे जाके सब कुछ सीखने वाले हो। एक आपको एग्जांपल कि जब सेंटेंस के बीच में द आ रहा है तो आप जो वर्ड के साथ द आ रहा है उसमें एक टिक लगा दो, ठीक है, टाइम बचेगा आपका, ठीक है, और आसानी भी है इसमें, ठीक। अब ऐसे कर सकते हो। अब आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या वर्ड दे रखे हैं, वो एक बार बना के आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ आए। और कोई भी क्वायरी होती है नीचे नंबर दिया जाएगा बकायदा, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, उसमें सारे डाउट्स आप पूछ सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक। अब जैसे टू आया, टू हमने बनाया, टू के साथ द बना दिया, टू द, यहां मैं लिखते रहता हूं, आप नोट कर लो इससे, ठीक है। अगला वर्ड आया बी द, बी बी बनाया, उसके साथ द जोड़ दिया, बी द, इजी, यहां मैं लिख देता हूं बी द। अगला वर्ड है हमारा डू द, पहले मैं वर्ड लिखता हूं, डू द, डू बनाया, साथ में एक टिक लगा दिया, डू द। ऐसे ही विच द, ठीक है, विच बनाया, द जोड़ दिया, विच द, ठीक है। वैसे ही पे द, पे बनाया, द जोड़ दिया, पे द। वैसे ही पेड द, ठीक है। अभी मैं डार्क लाइट नहीं करना भूल गया मैं, ठीक है, चलो डार्क लाइट कर लेता हूं जिससे आसानी से, पी डार्क, ओ सॉरी पी लाइट डी डार्क, टिक लगा दिया, पेड द, इजी है। जो भी सेंटेंस में द आ रहा है ना, अब कॉन्सोनेंट्स के साथ ही एक टिक लगा देंगे तो वो द डिनोट किया जाएगा टिक को, ठीक है। ये हो गया। अब हम करेंगे पंक्चुएशंस, ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक आज की क्लास का पंक्चुएशंस। फिर आपको एक्सरसाइज के बारे में बताया जाएगा, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करना, पूरा आपको एक बताया जाएगा। पंक्चुएशंस की बारी आ जाएगी अब, लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास, ओके। यहाँ लिख दिया हमने पंक्चुएशंस, इसका कोई काम है नहीं वैसे, लेकिन लिखा है तो करा देते हैं पंक्चुएशंस। हम आपको एक पंक्चुएशंस में क्या है, अगर हम डॉट लगा रहे हैं ना, फुल स्टॉप, एक होता है हमारा ऐसे, ही वॉज एट द पार्टी, जैसे ये वर्ड है, और ये है डॉट। अब स्टेनो में कैसे लिखेंगे इसको, ही वॉज एट द पार्टी। अब डॉट की जगह में एक छोटा क्रॉस लगा देंगे, फुल स्टॉप की जगह क्रॉस लगना है, बस यही है इसमें पंक्चुएशंस में, ठीक है। फुल स्टॉप की जगह क्रॉस लगना है। क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है वॉज ही एट द पार्टी, यहाँ क्वेश्चन मार्क, कैसे लिखेंगे, वॉज ही एट द पार्टी, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क के जो डॉट होता है ना उसका क्रॉस बन जाएगा। इसका कोई भी यूज नहीं है, बस अब एक्सरसाइज में करते करते ये लगा लीजिएगा, कोई ट्रांसक्रिप्शन में इसका बिल्कुल जीरो यूज है, ठीक है। ऐसी एक्सक्लेमेशन मार्क में जो डॉट लगता है वो डॉट की जगह क्रॉस लग जाएगा, बाकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका यही चैप्टर पूरा खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मैंने बिल्कुल स्क्रैच से कराऊंगा स्टेनोग्राफी, और बिल्कुल मेरे को लग रहा है मैंने बिल्कुल सही समझाया, बिल्कुल जीरो समझाया क्या है क्या नहीं है। मैंने उस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करा कि आइजैक पिटमैन कौन था, उसने बहुत अच्छे काम करे, हमारे को वो पेपर में आना नहीं है। आपके पेपर में ये नहीं पूछ रहेगा पिटमैन कौन था कि, और कब पैदा हुआ था, कहाँ के रहने वाला था। हाँ बड़ा अच्छा काम करा उसने, नो डाउट, लेकिन हम सीधा टू द पॉइंट आएंगे ना, हमारे पेपर में क्या आना है हम उसके बारे में पढ़ेंगे सीधा, ठीक है। पूरा आपको बता दिया है मैंने कैसे क्या है। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, अच्छे से समझो इसको, ठीक है। फ्री कोर्स है, 1 रुपया भी नहीं लग रहा,
लाइक भी कर सकते हो, अगर आपको समझ आया तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब एक टिप बता रहा हूँ आपको कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करना है आपको, ठीक है। जैसे आपकी ये लाइन है कॉपी की, अब आपको मैंने वर्ड बनाया PBTDJ से, ये P है। अब P को कम से कम 4 लाइनों में P बनाओ, P P P P P, ऐसे ही 1 2 3 ऐसे 4 5 लाइनें आप P से भर दो, आपको रट जाए अंदर P। जैसी B है, ठीक है, B डार्क बनता है, B B B B B। भागना नहीं है आपको, आपके पास टाइम है, अभी जनवरी चल रहा है, ठीक है। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, पता नहीं, अगर आप खाली SSC के एग्जाम को कर रहे हो तो आपके पास लगभग 1 साल है, ठीक है। आराम से आप मेहनत कर सकते हो। अगर आपके पास दूसरे एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हो तो आपको बिल्कुल 1 महीने पूरी स्टेनो करा दी जाएगी, ठीक है। साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियो देखनी है, ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है अपनी, ठीक है। अब बी देखिए, बी 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 बी, वर्ड आया टी वर्ड आया, टी 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 टी। ऐसे पूरे आपको 5 6 लाइनें, एक ही कॉन्सोनेंट है, 5 लाइनें आपको भरनी है, ठीक है। वो आपके दिमाग में रट जाएगा। फिर आप ज्वाइनिंग में आओ, फिर आप वर्ड्स बनाओ, ठीक है। फिर शॉर्ट हैंड की शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस करो, ऐसे पूरा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और रही बात ट्रांसक्रिप्शंस की, जैसे इसमें लास्ट में एक एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज 1 करके है, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमारे चैनल में मैम ने सारी जितनी भी एक्सरसाइज है उनकी सारी ट्रांसक्रिप्शन डाल रही हैं। मेरे हिसाब से 6 7 ट्रांसक्रिप्शन अभी डल रखी है, पहले 6 एक्सरसाइज की, ठीक है। 30 वर्ड्स पर मिनट है, बहुत आसान है। अगर आपको तेज लग रहा है तो आप एक काम करिएगा, उसमें स्पीड में चेंज करके 0.25 0.5 कर लीजिए स्पीड, आराम आराम से वर्ड्स बनाइए, सीखिए उसको, ठीक है। तो यहीं हम क्लास खत्म करते हैं। कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, हम टेलीग्राम चैनल दे देंगे, उसमें डाउट्स पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, ओके, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।